राजधानी में 2019-20 में ठगी के शिकार हुए चंद्रशेखर शर्मा के बचाव में अब हरियाणा समाज प्रमुख ने एंट्री ली है और उन्होंने कहा कि हमारे समाज के लोग छत्तीसगढ़ में आकर ठगी का शिकार हुए हैं और उन्हें बचाने की पूरी कवायद हम लगाएंगे। जहां चंद्रशेखर ने इच्छा मृत्यु की मांग राज्यपाल से की है क्योंकि चंद्रशेखर शर्मा बीते 4 वर्षों से न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। चंद्रशेखर का आरोप है कि उन्हें धोखाधड़ी कर जालसाजी पर फंसाया गया है। हाँ सर, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं? सर, मुद्दा यहाँ पर यह है कि जो लोग आज कर्जे से परेशान हैं उनको ऐसा प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो कहीं भी नहीं जा पाए। एक कहावत आपने सुनी होगी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसका मतलब ये है कि यदि न्याय जो है समय पर ना मिले तो उसको अन्याय ही बोला जा सकता है। इस व्यक्ति के साथ यही हुआ है, अन्याय ही किया जा रहा है। ये व्यक्ति लगातार मांग कर रहा है, हर जगह इस व्यक्ति ने मांग कर दिया है कि इनके साथ जो अपराध हुआ है, बैंक ने मिलकर, एनबीएफसी ने मिलकर, जितने समूह वाले जो लोन देने वाली जितनी संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं लगातार ऐसे अपराध कर रही हैं जो अपराध कहीं पर भी आप पंजीबद्ध नहीं कर सकते। जब आप लोकल पुलिस स्टेशन में अपराध पंजीबद्ध करने के लिए जाएंगे तो वहां बोला जाएगा कि ये तो अपराध, ये कोर्ट का मामला है, मामला यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। जब आप उससे ऊपर जाएंगे एसपी ऑफिस में, वहां पर भी यही बोल दिया जाएगा कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब आप नेताओं के पास जाएंगे, नेताओं के तरफ से भी यही बोल दिया जाएगा कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, मामला तो कोर्ट का है। लेकिन इसको ऐसे समझिए, इतना बड़ा नेक्सस है कि यदि एक व्यक्ति लोन देने के लिए जाएगा, उसको सारे दस्तावेज चेक किया जाएगा। अभी आपने देखा वो गवर्नमेंट के मुद्रा लोन चला, ऐसे बहुत सारे लोन के मामले में गवर्नमेंट नियम निकालती है। लेकिन जब गवर्नमेंट नियम निकालती है और व्यक्ति जब कर्जा लेने के लिए जाता है, तब दोनों के एसओपी में फर्क होता है। एसओपी मतलब स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो बैंक बोलती है वो अलग होता है और जो सरकार कहती है वो अलग होता है। तो जो व्यक्ति सरकार से मिलीभगत करके बैंक से टाई अप करता है, उसका लोन करोड़ों का भी सैंक्शन हो जाएगा। और जिस व्यक्ति का कोई टाई अप नहीं है, ना सरकार से कोई लेना देना है, ना बैंकों से कोई लेना देना है, जिस व्यक्ति ने केवल अपना बैंक में केवल सेविंग अकाउंट खोल रखा है, उसको वो एसओपी नहीं मिलेगी जो सरकार के पास है। तो वैसे ही सरकारों ने ऐसे बहुत सारे चुनिंदा गिरोह को पाल रखा है, पालती है सरकारें, ताकि उनको फंड मिले, ताकि उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा मिलता रहे, आप नेताओं का चंदा मिलता रहे किसी भी तरीके से। तो ऐसे बहुत सारे गिरोह चल रहे हैं, जिन गिरोह का काम यही है कि सबसे पहले तो सोशल इमेज बिल्डिंग करना। एक व्यक्ति को लेकर के इमेज समाज में बना लिया जाएगा कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति बहुत पावरफुल है, वो व्यक्ति की पहचान हर जगह है, वो व्यक्ति बैंक में भी पहचान रखता है, वो व्यक्ति नेताओं में भी पहचान रखता है, वो व्यक्ति प्रशासन में भी पहचान रखता है, वो व्यक्ति कोर्ट में भी पहचान रखता है। तो इस तरीके से एक इमेज बिल्डअप करके आम नागरिकों को ठगने का एक प्रक्रिया बनाया जाता है। और कैसे ठगा जाता है, उस आम नागरिक को बोला जाता है कि ये व्यक्ति तुम्हारा ना बिजनेस करा सकता है, उस व्यक्ति के पास चले जाओ, ये व्यक्ति तुम्हारे बिजनेस को ग्रो कर देगा, इस व्यक्ति के पास बहुत दिमाग है। तो जब व्यक्ति जो है, जो आम नागरिक है, वो उसके पास कोई और दूसरा उपाय नहीं होता है। हर व्यक्ति कमाना चाहता है अपने जीवन में। कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि मैं करोड़ों रुपए कमाऊं, लाखों रुपए कमाऊं। वैसे ही व्यक्ति दूसरे राज्य से आए हमारे राज्य में कमाई करने के लिए आए। इनको छत्तीसगढ़ राज्य प्यारा लगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में इन्होंने यही सुना था कि ऐसा कोई अपराध नहीं होते। लेकिन ऐसे छत्तीसगढ़ में भी अपराध होने लगे हैं और ये सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति हर जगह जा रहा है। इनको पहले लोन दिलाया गया, जब खुद से लोन लेने गए तो खुद लोन नहीं मिला, लेकिन जब सेटिंग से गए तो सेटिंग लेने के बाद लोन इनको 50 लाख का कर दिया गया। क्या चाहते हैं? चाहते यही है केवल कि इनको न्याय मिले। इन्होंने प्रशासन में भी लिखित में काम कर दिया, पुलिस वालों को भी लिख करके काम कर दिया, नेताओं को भी इन्होंने लिख दिया, राज्यपाल को भी लिख दिया, प्रधानमंत्री को भी लिख दिया, राष्ट्रपति को भी लिख दिया। अब जब लिखित में ही काम नहीं हो रहा है तो कैसे करेगा व्यक्ति? क्या आत्महत्या ही कर ले? तो ये सरकार सुन ले, आंख खोल करके देख ले, एक व्यक्ति आत्महत्या करने निकला है और ये नाकामी है सरकारों की, ये नाकामी है प्रशासन की, ये नाकामी है पुलिस विभाग की, ये नाकामी है कलेक्टर की, ये नाकामी है एसपी की, ये नाकामी है डीजीपी की, कि वो लोग कार्रवाई नहीं कर पा रहे। और एक बात समझिए कि लोकतांत्रिक देश है जिसमें जनता मालिक होती है, लेकिन जनता की आवाज को इस तरीके से दबाई जा रही है कि वो व्यक्ति आत्महत्या करने को मजबूर है और कोई सॉल्यूशन नहीं। आपका परिचय? जी, मैं कजमुख भारत अभियान छत्तीसगढ़ से रजत सिंह भारती। मैं सोनू शर्मा, हरियाणा सेवा संघ से कोषाध्यक्ष। हमारे समाज के जो शेखर भाई हैं, उनके साथ जो विजय अग्रवाल जी ने धोखाधड़ी किया है, उसके लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। और हम सब इकट्ठा होने का कारण भी यही है कि जो इनके साथ बैंक के थ्रू फ्रॉड हुआ या धंधे के लेके, मान लो व्यापार को लेके,
साझेदारी के साथ में मेरे पास भी इनके साथ फ्रॉड हुआ है, उसका निवारण हो। जी, पूर्व में इसकी जानकारी थी आपको? पूर्व में इसकी जानकारी थी, हमारी बैठक भी हुई, उसमें हम लोग जब इनका फैसला किया तो मान लो 60-65 लाख रुपए का इनकी तरफ गबन निकला था, तो कुछ एक दो मान लो कमियां थी, लेकिन वो हम लोग ने सुधार दी थी। ये है कौन? ये विजय, ये हमारे हरियाणा समाज से जो शेखर भैया हमारे हरियाणा समाज से ही आते हैं और हमारे मेंबर भी हैं, सब कुछ हैं। विजय शर्मा है, विजय अग्रवाल जी जो इनके पार्टनर हैं, उनको हम लोग ने उदय सोसाइटी में एक बार बैठक में बुलाया भी था और हमारी करीबन 1-1.5 घंटे बात भी हुई थी। उनका कहना है कि मतलब वो सीधा बोलते कि हम लोग प्रॉफिट में, एक धंधा जो भी होता है, व्यापार जो भी होता है, नफा नुकसान दोनों का बराबर होता है। उनका कहना है वो 1-2 लाख रुपया लगा के वो बोलते हैं कि हम तो नफे में है, नुकसान में नहीं है। और मान लो इनके प्रॉपर्टी के नाम में लोन भी उठाया, फिर वो धंधे के नाम से लोन उठाया और वो पैसा मान लो ये खुद गबन कर गए। आज तक वो सर्वेश पांडे, शायद एक सर्वेश पांडे हैं, मनोज कुमार मिश्रा भी हैं, उन सब के भी जानकारी में थी। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे रणनीति तो यही है, हम लोग आपसे भी सहयोग चाहते हैं और समाज भी पूरा इनके साथ खड़ा है। विजय अग्रवाल के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और इस शेखर को पूरी तरह से न्याय दिलाया जाए। आपके साथ क्या धोखाधड़ी हुआ है? कितने लाख का धोखाधड़ी हुआ है? अभी तक क्या कार्रवाई हुई और कब का मामला है? सर ये मामला 2020 का है। मेरे साथ 2020 में एक लोन करवाया गया था और उस लोन के बाबत जो विजय अग्रवाल ने अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा के किसी अन्य फर्म में वो पैसा ट्रांसफ़र करवा लिया गया था और माल मंगवाने के नाम पर अभी तक आज दिनांक तक ना तो माल आया है ना उन्होंने पैसा दिया है। राज्यपाल को आपने ज्ञापन सौंपा, जवाब भी आया है, जवाब से संतुष्ट हैं आप? हाँ, उन्होंने ज्ञापन सौंपा था मैंने 13 तारीख को कि मेरा 20 तारीख तक कार्रवाई होना चाहिए। ना शासन प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगर नहीं हो रही है कार्रवाई तो मैं 20 तारीख को यहीं पे इच्छा मृत्यु और आत्मदाह करना चाहूँ। ज्ञापन दिखाइए आपका। ठीक है, क्या इसके बाद कोई जवाब आया? उसका जवाब ये आया है। जवाब से संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट तो तब होंगे जब सर कार्रवाई हो जाएगी और जब मेरा पैसा मेरे को वापस मिल जाएगा। गिरोह में कितने लोग हैं? गिरोह में 10-15 लोग हैं। ये जैसे विजय अग्रवाल है, सागर श्रीवास्तव है, सुधीर गुप्ता है, सर्वेश पांडे है, मनोज कुमार मिश्रा है, ओम प्रकाश शर्मा है, नीना अग्रवाल है, अनमोल अग्रवाल है, अनुज पांडे है, ऐसे सारे काफ़ी सारे लोग हैं। अपना परिचय देंगे सबसे पहले? धर्मेंद्र शर्मा जी, हरियाणा से हूँ मैं भी, यहाँ समाज का मेंबर हूँ मैं भी। तो हमारे जो शेखर भाई साहब के साथ जो अन्याय हुआ है, इसके साथ ये जो बहुत ही गलत तरीके से हुआ है, इनके बार बार धमकी भी दी जा रही है। इसके ऊपर हर जगह इन्होंने कंप्लेंट कर रखी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जब ये मामला मीडिया के सामने आया है तब इस पे जाके कुछ अमल होना स्टार्ट हुआ है और हम इनको न्याय दिला करके रहेंगे। हमको चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे हमको पीएम तक जाना पड़े, इसको न्याय दिलाएंगे। पूरा हमारा, मैं रवि प्रधान, उपाध्यक्ष हरियाणा सेवा संघ छत्तीसगढ़, हमारा पूरा समाज हमारे शेखर भाई के साथ है। जो इसके साथ अन्याय हुआ है, हम हर हाल में इसको न्याय दिला के रहेंगे और हमारा समाज पूरा एकजुट है इसके साथ।